हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को भी किए थे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और आज जिस क्वेश्चंस को करेंगे वो भी इजी ही होंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चंस होंगे जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बेसिक समझ को आपका मजबूत करेगा। और इसको करने के बाद आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या होगा? है ना। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 6/7 से चलता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर उसका स्पीड 7 का होगा तो 6 में चलता है। मतलब अगर स्पीड का रेशियो निकालें तो 7 और 6 का आएगा, है ना। अगर 7 उसका ओरिजिनल स्पीड है तो 6 का स्पीड में चल रहा है। तो अगर इन दोनों स्पीड से चलेगा तो जो लेगा टाइम, उस टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो 6 और 7 का हो जाएगा, है ना। तो देखिए 6 मिनट में पहुंचना चाहिए तो 7 मिनट में पहुंच रहा है, तो कितना मिनट लेट पहुंच रहा है? 1 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, 24 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 24 मिनट, है ना। तो अब कह रहा है कि वास्तविक स्पीड से तय किया गया समय कितना होगा? तो वास्तविक स्पीड तो ये था, तो इस हिसाब से 6 यूनिट का टाइम लगता है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 144 मिनट। तो 144 मेरा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 5/4 चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 50 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि वास्तविक चाल का 5/4 से चलता है, नीचे हमेशा ओरिजिनल होता है ना। इसका मतलब अगर उसका स्पीड 4 का होगा तो 5 में चल रहा है, मतलब स्पीड बढ़ा के चल रहा है। तो स्पीड का अगर रेशियो निकालें तो 4 और 5 का है, ये ओरिजिनल है और इसमें वो चल रहा है। तो इन दोनों स्पीड से जो वो टाइम लेगा, उस टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा होता है, 5:4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए पहुंचना चाहिए 5 मिनट में और पहुंच जा रहा है 4 मिनट में, तो कितना पहले पहुंच जा रहा है? 1 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 50 मिनट। तो ओरिजिनल स्पीड से तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो ओरिजिनल स्पीड तो ये है ना। तो इस स्पीड से जब चलता है तो 5 यूनिट का टाइम लगता है ना। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250 मिनट। और इसका मतलब हो जाएगा 4 घंटा और 10 मिनट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बस 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो जो बस है वो 12 मिनट में 10 किलोमीटर जाता है, तो इसका पहले स्पीड क्या होगा? तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 10 किलोमीटर है और ये 12 मिनट है, तो इसको घंटा में बदल देते हैं, तब हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10/1 और 60/12। तो ये आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस का स्पीड आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है तब उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब जो स्पीड 50 था अब हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यही 10 किलोमीटर को जाने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है। तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10 किलोमीटर और स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना घंटा होगा, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो 10/45 में 60 से गुना कर देंगे, तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा, तो 40/3 मिनट लगेगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है, बी की चाल ए की चाल का 4 गुना है, तो बी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आप सोचिए कि ए को लगता है 8 घंटा और बी का जो स्पीड है इसका 4 गुना है, तो टाइम 4 भागा लगेगा। तो 8 घंटा को 4 से भाग करेंगे तो 2 घंटा, 2 घंटा आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो है ए और बी का वो 1 और 4 का है, क्योंकि बी का स्पीड ए से 4 गुना है ना। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 और 1 का हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए को लगता है 8 घंटा, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 8, 4 यूनिट का वैल्यू 8 घंटा है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा होगा और 1 ही यूनिट लग भी रहा है बी को,
तो 2 घंटा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है और अगर किसी दूरी को ए 20 मिनट में तय करती है तो बी कितने टाइम में तय करेगा। तो फिर से देखिए यहाँ पर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, कह रहा है ए का स्पीड बी से 20% अधिक है, मतलब अगर इसका स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो इसका 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपका 5 और 6 का, है ना। तो ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 6 का हो जाएगा। तो कह रहा है ए उस दूरी को 20 मिनट में तय करता है, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 20 यूनिट, है ना, 20 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 मिनट। तो कह रहा है बी उसको कितना टाइम में तय करेगा, तो बी का टाइम देखिए कितना है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 मिनट। तो बी को लगेगा 24 मिनट, है ना। इसके बाद ए किसी निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 50 मिनट का समय लगता है, और उसी दूरी को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा। देखिए पहले चलता है 9 का स्पीड में और फिर चलता है 10 का स्पीड में, यानी दोनों पोजीशन में स्पीड का रेशियो हो जाएगा 9 और 10 का। तो इन दोनों स्पीड से उस दूरी को तय करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 10 और 9 का। मतलब अगर इस स्पीड से अगर 10 मिनट लगेगा तो इस स्पीड से 9 मिनट लगेगा। तो अब कह रहा है नहीं, इस स्पीड से लगता है 50 मिनट, मतलब इसका 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 5 के बराबर। तो अब इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 में 5 गुना कर देंगे तो 45 मिनट। तो 45 मिनट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है और एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात क्या है। ट्रक का स्पीड और बस का स्पीड, ट्रक और बस इन दोनों का स्पीड का रेशियो निकालना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस के बारे में बोला कि 550 मीटर 1 मिनट में गया है, तो इतना मीटर प्रति मिनट हो गया स्पीड ट्रक का। बस के बारे में बोला कि 33 किलोमीटर 45 मिनट में गया है, तो इतना किलोमीटर प्रति मिनट स्पीड हो गया बस का। लेकिन यहाँ पर देखिए मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में यूनिट हमेशा बराबर होता है। तो इसको क्या करेंगे, 33 किलोमीटर को कर देंगे 33,000 मीटर, तो यही रेशियो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। तो 550/1 और रेशियो को अगर गुना में बदल दें तो 45 ऊपर चला जाएगा और 33,000 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, फिर 11 से काटेंगे 5 बार में, और इसको 11 से काटेंगे तो 300 आएगा। फिर यहाँ पर 15 तिया 45 और 15 दूना 30 और फिर 5 चौका 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4, मतलब 3:4। तो ट्रक और बस का जो स्पीड का रेशियो होगा वो 3 और 4 का होगा, डी ऑप्शन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 80 मिनट में 60 मील दूरी तय करने वाली ट्रेन की दुगनी गति से उड़ती है, तो हवाई जहाज 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हवाई जहाज का स्पीड ट्रेन से डबल है, तो ट्रेन का स्पीड अगर निकालें तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 60 मील जो है 80 मिनट में जाती है, तो इतना मील प्रति मिनट हो जाएगा ट्रेन का स्पीड। अब अगर इसका डबल कर दें तो ये हो जाएगा हवाई जहाज का स्पीड, मतलब इतना मिल जाएगा 1 मिनट में हवाई जहाज। तो 20 मिनट में कितना दूर जाएगा, तो इसमें 20 गुना कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो 20 चौका 80 और 15 चौका 60, तो 15 दूना 30, 30 मिल जाएगा 20 मिनट में हवाई जहाज। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर तय करती है तो पहली ट्रेन का स्पीड क्या होगा, है ना। दोनों ट्रेन का जो स्पीड है उस स्पीड का रेशियो है 5 और 8, है ना। फिर बोल दिया है कि जो दूसरा ट्रेन है वो 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर जाता है, मतलब दूसरा ट्रेन का स्पीड बता दिया है। अगर 250 किलोमीटर 2.5 घंटे में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका स्पीड बोल दिया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका स्पीड क्या होगा। तो देखिए ये जितना गुना होगा इतना गुना ये भी हो जाएगा, तो ये देखिए 12.5 गुना है, तो इसको भी 12.5 गुना कर देंगे। तो 5 गुना 12.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहला ट्रेन है उसका स्पीड हो जाएगा कितना, 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन, है ना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 है, तो समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 3 कार है और तीनों का स्पीड जो है वो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। तो समान दूरी को तय करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम क्या बताए थे कि अगर इस तरह का आवे तो तीनों का एलसीएम लीजिए, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, है ना, और 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो 6, 4, 3 के अनुपात में होगा टाइम का रेशियो, और डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मॉल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है, और आने जाने दोनों मिला करके अगर 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा तो घर से मॉल के बीच की दूरी कितना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि घर से मॉल की दूरी डी किलोमीटर है ना। तो डी किलोमीटर को गया होगा 8 का स्पीड में तो इतना टाइम लगा, और यही डी किलोमीटर को जब वापस आया 6 का स्पीड में तो इतना टाइम लगा, और यही दोनों मिला करके कह रहा है कि 1 घंटा 10 मिनट लगा। 1 घंटा 10 मिनट का मतलब 70 मिनट, और 70 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 70/60 घंटा हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने से ही मेरा डी का वैल्यू आ जाएगा जो कि डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इधर जोड़ेंगे तो देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D, यहाँ हो जाएगा 4D, और इधर हो जाएगा 7/6। तो यहाँ पर फिर इसको 4 बार में काट दीजिए, तो ऊपर देखिए हो जाएगा 7D/4 इज इक्वल टू 7/1, तो 7 भी कट गया, तो डी क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो मॉल की दूरी घर से कितना है, 4 किलोमीटर, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति को 20 किलोमीटर की दूरी तय करना था। 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है, तो उस व्यक्ति का चाल क्या है। देखिए 20 किलोमीटर जाना था और वो 1 घंटा और 40 मिनट चल लिया है। इसके बाद देखा कि जो दूरी वो अभी तक चला है वो बाकी दूरी का 5/7 है। यहीं पर समझना है, बाकी दूरी का 5/7, बाकी दूरी का 5/7 मतलब अगर 7 बाकी है तो 5 चला है, ये रेशियो में होगा। तो अगर हम मान लें कि 7x बाकी है तो 5x अभी चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7x + 5x, और ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से देखिए 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। तो अगर x 5/3 आया तो अभी तक कितना डिस्टेंस गया है 5x, तो 5x का अगर वैल्यू निकालें तो 5/3 इंटू 5, है ना, x के जगह हम 5/3 बैठा दिए तो 25/3 आया है। तो 25/3 अभी तक वो गया है, तो उसका स्पीड क्या होगा, तो 25/3 गया है कितना देर में, 1 घंटा 40 मिनट में। तो अगर स्पीड निकालें तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 25/3 और टाइम है 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा और 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो हो जाएगा 2/3 घंटा। तो ये हो जाएगा 25/3, और इसको गुना में बदलेंगे तो ये देखिए 5/3 हो रहा है, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 2.5 घंटे के लिए 50 मील प्रति घंटे से यात्रा करती है और 1.5 घंटे के लिए 70 मील प्रति घंटे की दर से यात्रा करती है, तो पूरे 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल है, पहला जो 2.5 घंटा है, 2.5 घंटा में 50 मील प्रति घंटा के हिसाब से चला, तो कितना दूरी चला जाएगा 2.5 घंटा में, 2 घंटा में 100 और फिर आधा घंटा में 25, तो 125 मील चला जाएगा टोटल 2.5 घंटा में। और फिर जो है 1.5 घंटा तक चला 70 के हिसाब से, 70 मील प्रति घंटा, तो 70 के हिसाब से 1.5 घंटा में कितना आ जाएगा, 70 और 70 का आधा 35, है ना, तो 105 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 3 और ये 2, तो 230 माइल टोटल जाएगा, है ना, 4 घंटा में। यही 4 घंटा हुआ, 1.5 घंटा और 2.5 घंटा, यही 4 घंटा में कह रहा है कितना दूर जाएगा, तो टोटल 230 माइल जाएगा, और डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना था। यदि वह कुल समय के 2/3 में केवल आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसका क्या स्पीड होना चाहिए। देखिए उसके पास डिस्टेंस जाना है 6 किलोमीटर और टाइम है उसके पास 45 मिनट, 45 मिनट में 6 किलोमीटर जाना है। अब क्या हुआ
कि टोटल जो टाइम है 45 मिनट, इसके 2/3 टाइम में केवल आधा दूरी गया है। तो 45 का 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए 15 बार में कटेगा तो 30 आ जाएगा। मतलब 45 मिनट में से 30 मिनट में केवल आधा दूरी गया है। आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो अब कह रहा है जो शेष बचा हुआ दूरी है उसमें किस स्पीड से वो जाए कि सही समय पर वो पहुंच जाए, मतलब 45 मिनट में पूरा कर ले। तो देखिए बचा हुआ कितना दूरी है, अभी भी 3 किलोमीटर बचा हुआ है, और इस 3 किलोमीटर को इसको 15 मिनट में जाना पड़ेगा, क्योंकि 45 मिनट में 30 मिनट वो चल लिया है। तो 3 किलोमीटर को 15 मिनट में जाएगा, तो यही स्पीड हो जाएगा। अब 15 मिनट को घंटा में बदल देंगे 60 से भाग दे करके, तो ये हो जाएगा 3/1 और ये हो जाएगा 60/15। तो ये 4 बार में कटेगा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगा। मतलब शेष जो दूरी बचा है उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक आदमी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा और शेष 19.5 किलोमीटर को पैदल तय करता है, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना दूरी तय किया। तो सबसे पहले तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप टोटल डिस्टेंस को डी मान लें, तो डी का जो 3/5 भाग होगा ये ट्रेन से जाएगा, और डी का जो 7/20 भाग होगा ये बस से जाएगा, और 19.5 जो है पैदल गया। तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, और टोटल डिस्टेंस हम लोग डी माने। तो या तो आप इसको सोल्व कर लीजिए तो डी का वैल्यू आंसर आ जाएगा, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस को एक ऐसा नंबर मान लें जिसमें 5 और 20 का भाग जाए। तो हम 100 किलोमीटर को मान लेते हैं। तो अगर मेरा टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर होगा, है ना, तो 100 में से देखिए ट्रेन से कितना गया, बस से कितना गया और पैदल कितना गया। तो देखिए कह रहा है ट्रेन से 3/5 गया है, तो 100 का अगर 3/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। मतलब 60 किलोमीटर चला गया ट्रेन से। अब बस से कितना गया, बस से गया 7/20। तो अगर 7/20 निकालें 100 का, टोटल डिस्टेंस 100 माने तो 35 हो गया। तो बस से चला गया 35, है ना। तो अगर 100 में से 60 चला गया ट्रेन से, 35 चला गया बस से, तो बचा कितना, तो देखिए 60 और 35 होता है 95, तो बचा है कितना, 5 किलोमीटर, है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, बचा है 19.5 किलोमीटर। मतलब 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 19.5। तो आपको टोटल डिस्टेंस माने कि 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 20 गुना हो रहा है, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। तो 19.5 को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देना पड़ेगा, 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 19 दूना 38 और 1 39, तो 390 किलोमीटर। तो टोटल 390 किलोमीटर का उसका यात्रा करना था, है ना। तो आंसर अगर देखें तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट को पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट के बिहार पर कुछ क्वेश्चंस को किए, और अगले वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे।